सभी स्टूडेंट्स का फिर से इस वीडियो चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6 के आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे, लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप इसमें न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को इस वीडियो चैनल को जरूर बताएंगे ताकि ये चैनल ग्रोथ करे और आपको आगे भी 9th-10th की वीडियोस प्रॉपर ढंग से मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि AOC इज बाइसेक्टेड बाय OP। तो हम इसी को नोट कर लेते हैं। OP बाइसेक्ट्स एंगल AOC। OP एंगल AOC को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AOP और एंगल COP, या कुछ भी लिख लीजिए, हाँ COP लिख लेते हैं। COP इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री। दोनों ही 40-40 के हो जाएंगे, यानी ये भी 40 का हो गया AOP और COP भी 40 का। अब हम निकाल सकते हैं एंगल AOC। AOC दो एंगल से मिलकर बना है, AOP और COP। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी हम निकाल सकते हैं। चलिए पहले एंगल को नोट कर लीजिए, AOP प्लस एंगल COP। इन दोनों एंगल्स के सम AOC है, तो AOP के प्लेस पर 40 डिग्री लिख दीजिए और COP के प्लेस पर भी आप 40 डिग्री नोट कर दीजिए। 40 और 40 80 डिग्री हो गया, यानी AOC की वैल्यू 80 डिग्री है। फाइनली हमें फाइंड करना है AOD। तो देखिए CD एक लाइन है, CD इज अ लाइन। हम इसको देखो, ये पूरा एंगल तो हमारे पास आ गया 80 डिग्री का। अब इस एंगल को निकालना है AOD को। तो CD एक लाइन है, तो हम लीनियर पेयर का यूज करके निकालेंगे। बाकी हमें 80 की निकालने की जरूरत नहीं थी, साथ यही सीधा कर देते, दिस प्लस दिस इक्वल हो जाता 180 के। तो CD इज ए लाइन, देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल AOC दोनों 180 डिग्री बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अब AOD तो हमें फाइंड करना है और AOC हमें 80 डिग्री का दिया हुआ है या निकाल लिया है। इक्वल में 180 पुट कर दीजिए। जो ये 80 लिखा हुआ है इसको राइट साइड में ले जाना है, तो AOD एंगल इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 180 में से 80 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 100 डिग्री, यानी AOD एंगल 100 डिग्री का होगा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये था 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। थोड़ा इधर उधर आवाज़ ज़्यादा आती है, इस वजह से मुझे वीडियो ज़्यादातर 4 बजे बनाने पड़ते हैं मॉर्निंग में, बट रिक्वेस्ट पर मैं ये दिन में बना रहा हूँ। यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। एंगल QOR ये हमें दिया हुआ है 2x माइनस 3 डिग्री। ओके, QOR की वैल्यू, और एंगल POR या ROP इक्वल दिया हुआ है हमें 3x माइनस 7 डिग्री। ठीक है, हमें चारों एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ हम देखते हैं, सिंस एंगल QOR प्लस एंगल POR, इन दोनों का सम 180 डिग्री है लीनियर पेयर से। ठीक है, तो हम लीनियर पेयर से इनका सम 180 शो कर देते हैं। QOR के प्लेस पर अब आपको पुट कर देना है 2x माइनस 3, और POR के प्लेस पर पुट कर देना है 3x माइनस 7 इक्वल में 180 हो जाएगा। अब 2x और 3x जो वेरिएबल टर्म है उनको ऐड कर दीजिए, 5x हो जाएगा। माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। जो माइनस 10 है उसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 5x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 5 प्लस 10 डिग्री। सॉरी, 10 को हमें राइट साइड में ले जाना था, 10 आ जाएगा राइट साइड में, प्लस का 10 हो जाएगा।
तो 5x इक्वल होगा 180 में 10 ऐड कर दो 190 डिग्री, तो x इक्वल हो जाएगा 190 अपॉन 5। ठीक है, x की वैल्यू या 5 से काट देते पहले 190 को, तो 5 3 जा 15, 4 बचेगा, 5 8 जा 40, 38 डिग्री हो जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के बाद हम लिख देते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो एंगल ROQ, ROQ या QOR, QOR लिख देता हूं मैं इसे। एंगल QOR और इसका अपोजिट एंगल SOP, एंगल SOP, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 2 × 38 डिग्री -3। यानी मैंने QOR जो 2x - 3 है ना, इसमें x की वैल्यू पुट कर दी। दैट इज 38 2 जा हो जाएगा, 38 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 76 डिग्री -3, यानी इसका आंसर आ गया 73 डिग्री। अब बाकी के दोनों भी निकाल लेते हैं। एंगल SOQ दैट इज इक्वल टू एंगल POR, ये दोनों एंगल की वैल्यू हो जाएगी 3 × 38 -3। 3 को 38 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 3 3 जा 9 और 2 11 -3, यानी 111 डिग्री। ठीक है, 111 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ -7 था, -7 था, तो यह 111 नहीं होगा, यह आ जाएगा 107 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा 7th क्वेश्चन का आंसर। तो 7th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 वैल्यूज दे रखी है। यहाँ पर देखिए कि N, M और L तीनों इंटरसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पर। तो यहाँ हमें A की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, B की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री। साथ में आप देखोगे तो A प्लस B प्लस C, इन तीनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, कोलिनियर एंगल्स है। ठीक है, कोलिनियर एंगल्स, कोलिनियर एंगल्स मींस एंगल्स ऑन अ सेम लाइन। तो A की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 40 डिग्री, B की वैल्यू पुट कर दीजिए 80 डिग्री और C की वैल्यू आपको निकाल लेना है 180 इक्वल में। तो 40 और 80 का सम हो जाएगा 120 डिग्री प्लस C इक्वल 180 डिग्री, यानी C इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज C इक्वल हो गया 60 डिग्री। अब C की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 60 डिग्री। अब ये देख लेते हैं फिगर में। फिगर में A इक्वल है D। ठीक है, A और D दोनों की वैल्यू हो गई 40 डिग्री। ठीक है, ऐसे B और E की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। ऐसे ही C और F की वैल्यू हो जाएगी, C और F की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ये सभी हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 40, 80 और 60 डिग्री, यानी A और D 40 डिग्री, B और E 80 डिग्री, C और F 60 डिग्री के हो जाएंगे। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करोगे। चलिए हम 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि AB और CD 2 लाइंस हैं जो एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करती है।
तो हम नोट कर लेते हैं कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ, ये हमने नोट कर दिया। साथ में हमें दिया हुआ है एंगल सी ओ ई 90 डिग्री का। सी ओ ई, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो एंगल ए ओ सी, ये जो एंगल है ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई जो अभी हमने 90 का लिखा, प्लस एंगल बी ओ ई, इन तीनों का एंगल का सम है 180 डिग्री। ठीक है, कोलिनियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से एओसी के प्लेस पर 2x, सीओई के प्लेस पर 90 डिग्री और बीओई के प्लेस पर x पुट कर देना है, इक्वल होगा 180 डिग्री। देखो एओसी की वैल्यू आपको 2x दे रखी है, यहाँ से हमने 2x पुट कर दिया, सीओई की वैल्यू 90 डिग्री है और बीओई की वैल्यू x है। 2x और x को ऐड कर देते हैं, 3x हो जाएगा, 90 को राइट साइड में ले जाते हैं, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 3x इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 90/3, सब इसको कैंसिल कर देते हैं 30 पर, तो x इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, हमें फाइंड आउट करना है x y z, तो x की वैल्यू तो हमारे पास 30 डिग्री आ गई है। अब y को निकालते हैं, तो यहां देखिए 2x और z ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल AOC को हम निकाल लेते हैं पहले, 2 × 30 डिग्री यानी 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल AOC और एंगल AOD ये लीनियर पेयर में है, इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। AOC की वैल्यू जो हमने 60 निकाली हुई है उसको पुट कर देते हैं और AOD के प्लेस पर Z लिख दीजिए और इक्वल 180, तो Z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60 डिग्री, माइनस कर दो इसे 120 डिग्री, तो Z की वैल्यू आ गई अब आपके पास 120 डिग्री। अब फाइंड आउट करना है Y, तो Z और Y दोनों लीनियर इक्वेशन में है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल AOD जो कि Z को रिप्रेजेंट करता है और एंगल BOD जो कि Y को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों लीनियर पेयर में है। ठीक है, अब AOD के प्लेस पर आपको Z और BOD के प्लेस पर Y पुट कर देना है, इक्वल 180, Y की वैल्यू पुट, Z की वैल्यू पुट कर दो 120 डिग्री प्लस Y इक्वल 180 डिग्री, तो Y इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 120 यानी Y इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, चलो मैंने ये लीनियर पेयर से निकाल दिया है, आप इसे ऐसे भी निकाल सकते थे कि एंगल BOD इक्वल है एंगल AOC के, और AOC हमने 60 का निकाला हुआ है, देयरफॉर Y इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपके पास दो तरीके हो गए, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए Y की वैल्यू, या आप इस वे में कर दीजिए। ठीक है, आप कैसे भी निकाल दीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 में एक प्रॉब्लम है, मैंने काफ़ी बार करके देखा, इसमें सॉल्यूशन नहीं मिला। यहाँ पर एक वैल्यू अननोन है, नहीं दी हुई है। आई थिंक इस वैल्यू को मैं, यहाँ एंगल AOC की वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो AOC को हम 84 ले लेते हैं। ठीक है, आंसर के बेस पर मैंने इसको लिख दिया है, बाकी इसके बिना कोई भी इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने 84 लिख दिया है। तो एंगल COE 75 डिग्री है, एंगल AOC 84 डिग्री है। ये क्वेश्चन का पार्ट होना चाहिए, यानी मैं ये कहूँगा कि एंगल AOC यहाँ गिवन होना चाहिए था, इसके बिना ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने AOC 84 लिख लिया। अब सिंस एंगल AOD
सी प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन तीनों का सम 180 डिग्री है। AOC के प्लेस पर 84 पुट कर दीजिए, COE के प्लेस पर 75 पुट कर दीजिए और BOE के प्लेस पर Y, इन सभी का सम हो जाएगा 180 डिग्री। 75 और 84 को ऐड कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 159 प्लस Y इक्वल 180 डिग्री। तो y इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 159 डिग्री, माइनस कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 21 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x है BOD, एंगल BOD एंगल AOC के इक्वल है, यानी BOD x है और AOC की वैल्यू 84 डिग्री है, तो हम AOC की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल देते हैं। बस इसमें ध्यान रखना ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, मैंने AOC अपनी तरफ से क्वेश्चन आंसर के बेस पर लिख दिया है, बाकी इसके बिना सॉल्व नहीं होगा इसे। अब आप देखोगे तो एंगल AOD एंगल AOD और चलिए मैं लीनियर पेयर में बना लेता हूँ, एंगल AOD और एंगल AOC दोनों मिलकर 180 लीनियर पेयर से बना रहे हैं। AOD के प्लेस पर आप लिख दीजिए 2u और AOC के प्लेस पर 84 इक्वल 180, तो 2u इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री, 84 माइनस कर दो तो 2u इक्वल हो जाएगा 84 माइनस करना 6 और यहाँ 8 में से 9 आ जाएगा 96 आ जाएगा, तो u इक्वल हो जाएगा 96 अपॉन 2, 48 पर कैंसिल हो गया, यानी u की वैल्यू आ जाएगी 48। ठीक है, ये आगे तीनों आंसर तो हम नोट कर दे सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल 84 डिग्री, y इक्वल 21 डिग्री एंड u इक्वल 48 डिग्री। इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे, अगले 5 क्वेश्चन मैं आज रात को बनाऊंगा। चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।